जो व्यक्ति इन सारी शक्तियों से, मतलब अपने आंखों से देख रहा है, श्रवण इंद्रिय से सुन रहा है, वाक शक्ति के साथ बोल रहा है, ये सिर्फ इंद्रियों का शक्ति नहीं है, ये उसके अंदर की शक्ति है। देखिए, इंद्रियां जो देख नहीं पा रहा है, उसका भी आंख है, उसका भी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मगर वो देख नहीं पा रहा है, तो कहीं पे वो शक्ति जो इसके अंदर है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा है। तो ये होता है पूरा। तो इसलिए हमें समझना यह है कि जो सारे देवताएं तो हमें दिखती हैं, मगर इन सारे देवताओं के अंदर जो शक्ति है वो परमात्मा का ही शक्ति है, या परमेश्वर का ही शक्ति है। ये हमें समझना होता है। ठीक है। तो अब एक ही ईश्वर, एक ही परमेश्वर अपने विविध प्रकार के शक्तियों के साथ वे इस सारी प्रपंच, सारी दुनिया को चला रहे हैं, और सारा विश्व को भी चला रहे हैं। और हम ये एक चीज हमें हम जब भी ये देवता लोग, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, इनके बारे में सोचते हैं, तो हमें ऐसा समझना है कि ये जो है ये ईश्वर की ही शक्ति है, ईश्वर की इंद्री के रूप में ये हमारे सामने प्रकट हो रही है। हमें ऐसा समझना होगा इन्हें। ओके। और एक लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। मतलब आप केशव को मानिए या शिव जी को मानिए, जिसको आप परमात्मा मान रहे हैं, जिसको आप पर ब्रह्म मान रहे हैं, उस परमात्मा या पर ब्रह्म को ही हम जिस भी देवता को हम नमस्कार करें, वो सारे नमस्कार, वो सारा वंदन कहाँ जा रहा है? इट इज गोइंग डायरेक्टली टू द परमात्मा, परमेश्वर। ओके। तो परमात्मा, परमेश्वर और देवता, ये तीनों, परमात्मा इज द वो स्टेट है जहाँ पे ईश्वर है। उनके मन में वो अपने आप में हैप्पी है, जिस स्टेट में परमात्मा है। उन्हें लगा कि नहीं, मुझे सृजन करना है, तब वे परमेश्वर बनते हैं। और जब ये सृष्टि का पूरा पालन करना पड़ता है, तब वे देवता शक्तियों का जन्म देते हैं, तो वो देवता उनके इंद्रिय बनते हैं। तो ये क्रम है पूरा। ओके। अब और एक बात यह है, अगर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति है, तो किसी भी देवता का नमस्कार करे तो वो परमात्मा हो जा रही है। तो वैसे ही अगर आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी देवता की तिरस्कार करेंगे, वो भी केशव तक जाएगा। वो लाइन हमें बताया नहीं जाता है, वो लाइन अंडरलाइन मीनिंग के रूप में रहता है। वो ये है कि किसी भी देवता का हमें तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप अपना इष्ट देव को पकड़िए, और जो जो दूसरों के इष्ट देव हैं उनका भी सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें सीखना चाहिए। और क्योंकि ये हमारे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म में से एक था, इसीलिए हिंदूस इतने सेक्युलर रहते हैं। इसलिए हिंदूस को अगर कोई कोई क्रिश्चियन बन मिल जाए, कोई मुसलमान मिल जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि सर्वदेव नमस्कारं केशवम प्रतिगच्छति, मैं अपने इष्ट भगवान की की उपासना कर रहा हूँ, वो अपने इष्ट भगवान की उपासना करे, ऐसे हम सोचते हैं। मगर यहाँ पे दुखद बात यह है कि वहां पे, मतलब जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और बाकी रिलीजियंस है, वहां पे लोग ये नहीं समझते कि हाँ हाँ, अगर उसे कोई पसंद है तो उस देवता को नमस्कार कर ले। वे ऐसा नहीं सोचते, वे सोचते हैं कि हम सारे लोग उन्हीं के भगवान जो है उनको ही पूजें। ये गलत है। ये हिंदू धर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हम मानते हैं भगवान एक ही है, उनके अनेक रूप हैं, आप जो रूप पकड़े वो पकड़ सकते हैं। इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और एक चीज है, दिग देवताएं करके कुछ देवता है। मतलब अगर आप ईस्ट डायरेक्शन के, तो पूर्व की ओर देख रहे हैं, तो वहां उस दिशा के स्वामी हैं इंद्र। अब पूर्व और दक्षिण के बीच में जो आता है उसको हम आग्नेय मुख बोलते हैं। तो उस आग्नेय
का स्वामी है अग्नि, दक्षिण के स्वामी है यम। अब दक्षिण और पश्चिम इन दोनों का बीच में जो जगह होता है उसको हम नैऋति बोलते हैं, उसका स्वामी है नैऋति। पश्चिम के स्वामी है वरुण। अब पश्चिम और उत्तर इनके बीच का जो डायगोनल प्लेस होता है उसको हम वायव्य बोलते हैं और उसके स्वामी है वायु। और उत्तर के स्वामी है कुबेर। और उत्तर और पूर्व इन दोनों के जो बीच में प्लेस है उसको हम बोलते हैं ईशान्य। और ईशान्य के स्वामी है साक्षात शिव। तो ये इनको हम दिग्देवताएं बोलते हैं। ये प्रकृति की शक्ति, ये प्रकृति की शक्तियां हैं और ये सारी शक्ति बहुत बलवान होते हैं। और हमें और एक चीज याद रखना है कि ये सारा शक्ति भी वो परमेश्वर का ही है। देखिए अगर आपने किसी को विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छी तरह आता होगा तो आपको पता है कि विष्णु सहस्त्र नाम में एक बहुत अच्छा श्लोक है। क्षीरोद विष्णु सहस्त्र नाम के ध्यान श्लोकों में आता है, क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लप्ता समस्त स्फटिकमण्डितैः मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैः उपरि विरिचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयात् धरणेन गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलयश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे। उसको बोल रहे हैं कि उनके उनके पैर ही भू है, यहाँ भूमि है। ठीक है, भूपादौ यस्य नाभिः वियदसुरनिलयश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे। चंद्रमा और सूर्य देवताओं की आंखें ये सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात करके हमें जो पुरुष सूक्त में है वो भी हमें यहाँ पे समझने को मिलता है। इसका मतलब है कि ये सारा विश्व परमेश्वर ही है, विश्व ही विश्वेश्वर है, जगत ही जगन्नाथ है। और मतलब सारे जगत में सारा विश्व में विश्वेश्वर है, सारे जग में जगन्नाथ स्वामी हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए ये क्योंकि पूरा विश्व ही भगवान है, स्वर्ग और नरक भी उनके ही पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे एक बात बताते हैं कि देखिए सारे सारे इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, हर जगह ये बताया जाता है, बहुत अच्छी तरह बताया जाता है कि भाई ऐसा नहीं है, आपका एक स्वर्ग है एक नरक है और हमें हमेशा स्वर्ग के लिए जाने के सोचना चाहिए, नरक में जाने का नहीं सोचना चाहिए। मगर हिंदू धर्म बोलते हैं हाँ स्वर्ग और नरक तो है, मगर हमें स्वर्ग और नरक के ऊपर और एक चीज है जिसका नाम है मोक्ष। और हमें जाकर मोक्ष की साधना करनी चाहिए, मोक्ष तक जाना चाहिए। तो आखिरकार ये मोक्ष है क्या? मोक्ष का मतलब होता है भगवान को अनुभव करना, उनकी प्रस्तुति को अनुभव करना, महसूस करना उनकी प्रेजेंस को। इसीलिए देखिए भगवान के कारण ही ये सारा विश्व चल रहा है। तो हम सारे लोग क्या समझते हैं कि ये विश्व ही सर्वस्व है और ये विश्व ही सत्य है करके हम इस विश्व में घूमते रहते हैं। तो इसी को हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बंधन या बंध कहा गया है। मतलब जब तक आप विश्व को ही सब कुछ मानकर चलेंगे, जब तक आप समझेंगे कि ये विश्व, ये प्रपंच ही सत्य है, ऐसा बोल के जितने दिन आप इसके अंदर घूमते रहेंगे वही आपको पकड़ कर रखेगा। इसी को बंधन या बंध बोलते हैं। मगर जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि ये सारा विश्व भगवान ही है, इसीलिए मैं इस विश्व के साथ नाता नहीं जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, मगर मैं भगवान के साथ नाता जोड़ूंगा, नाता जोड़ूंगी, तब हमें क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। वही मोक्ष है, मतलब आप भगवान के साथ एक होना, हमेशा भगवान की प्रेजेंस को फील करते रहना और अंत तो गत्वा भगवान के साथ एक हो जाना, यही
मोक्ष है। विश्व के साथ अगर आपका तादात्म्य बन गया तो वो बंध है। परमात्मा के साथ अगर आपका तादात्म्य बन गया तो वो मोक्ष है। एक चीज याद रखिएगा, स्वर्ग और नरक विश्व के भाग्य हैं, इसीलिए जब तक आप इस विश्व में ही पड़े रहेंगे तो आप कभी भी विश्व के ऊपर उठकर परमात्मा तक जा नहीं पाएंगे। इसीलिए सब हमें हमेशा यह बात याद रखना होगा कि परमात्मा या परमेश्वर हर जगह पे हैं, इसीलिए हमें सारे चीजों पर वैसे दृष्टि रखना ही होगा। स्वर्ग और नरक इन सभी को जोड़ के अगर हम अपने आप को ईश्वर के साथ एक बना सकते हैं, उसी को तेलुगु में ऐक्यम बोलते हैं, तो अगर आप उनके साथ एक बन सकते हैं वही मोक्ष है। और जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम एक नहीं बन पाएंगे परमात्मा के साथ, तब तक बंधन है। और जब तक आप बंधनों में हैं आपको जन्म के बाद जन्म लेना ही पड़ेगा, इसे जन्म लेते ही रहेंगे। ओके, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक ही ईश्वर है, उसके ऊपर अनेक देवता हैं, मतलब उसके ऊपर मतलब उनकी सृजन से बहुत सारी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, तो एक ही ईश्वर है और वे अनेक रूपों में हमें मिलते हैं। तो जिस रूप को आप पकड़कर अपने पास रखते हैं और जिस रूप को की आप उपासना करते 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 बैठेंगे, तब तक आप भगवान की ओर चलते ही रहेंगे। ओके, और अंत तो जिस रूप को जो भी पकड़े, अंत में वे सारे लोग उसी परमात्मा, उसी परम शक्ति के पास जाएंगे और उसी में उसी के साथ एक हो जाना, वही वही इस जीवन का एक तरफ से बताया जाए तो बहुत बड़ा गोल है। एनी डाउट स्टिल हियर? ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, इसका नाम है निगम और आगम। तो हम आदि शंकराचार्य को हम कहते हैं कि वे षण्मुख स्थापनाचार्य थे, मतलब उन्होंने सिक्स सिक्स उपासना पद्धति, छह प्रकार के उपासना पद्धतियों को उन्होंने लाया है। और ये सारे के सारे आगमक सिद्धांत हैं। मतलब देखिए, हिंदू धर्म में निगम और आगम करके दो हैं। निगमम बोल तो वो वेद है, निगम बोल तो वो वेद है, आगम मतलब निगमम है कि निगम है? इन तेलुगु वी कॉल इट निगमम और यू कैन कॉल इन हिंदी निगम आगम और निगमम आगमम, एनीथिंग इज फाइन। अच्छा, ठीक है सर। तो निगम इज वेद, आगम इज शब्द मंत्र शास्त्र। देखिए, मंत्र शास्त्र में हम अनेक देवताओं की उपासना करते हैं और मंत्र शास्त्र हमें सिखाती है अनेक देवताओं की उपासना हम कैसे करें, ये सब कुछ हमें मंत्र शास्त्र सिखाती है। और अगर हम उन पद्धतियों को लेके उसी तरफ से अगर हम भगवान की भगवान की उपासना करते जाएं तो वो आगम युक्त पद्धति है। और हर देवता का एक आगम पद्धति में, जिस आगम पद्धति में उनकी उपासना करनी चाहिए, उसका एक क्या कहें, उसका एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर होता है कि अगर ये देवता है तो उनको आप ऐसे पूजा करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, निगम मीन्स वेद, आगम मीन्स मंत्र शास्त्र, और निगमों में मतलब वेदों मीन्स वेद, आगम मीन्स मंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र। So in Nigama we talk about the Bhagavan, and Vedas talk about one Bhagavan, and that is one Parameshwara only. Okay, and कहा जाता है कि वेदों में ये कहा जाता है कि भगवान जो या परमेश्वर जो आप उनको नाम दें, वे
अपने अंदर से ही अनेक देवताओं की सृजन करके इस प्रकृति को की शासन करते रहते हैं। और देखिए, मैं एक चैतन्य हूँ और मैं अपने इंद्रियों का चालन करता हूँ। जैसे आप हैं, आप एक चैतन्य हैं और आपकी चैतन्य शक्ति जो है, जो शक्ति आपके अंदर है, उसी कारण से आप अपने अधीन में जो इंद्रियां हैं उनका यूज आप करेंगे। वैसे ही परमेश्वर ये मैंने आपको कहा था, ये सारा सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड क्या है? परमेश्वर की देह है। मैंने कहा था ना, भूपादौ यस्य नाभिर्वीरसुरनरयश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रया। आप अगर पुरुष सूक्त में चले जाएंगे तो सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। मतलब हमें 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 ये समझना है, जैसे हम अपनी इंद्रियों की सहायता से हम अपनी देह की निर्वाहन करते हैं, वैसे ही क्योंकि ये सारा विश्व परमात्मा का देह ही है, वे अपनी इंद्रियां मतलब जो देवता हैं, देवता शक्तियां हैं, उनको यूज करके इस सारी दुनिया को, या सारा विश्व को चला रहे हैं। और जो शक्तियों के साथ वे चला रहे हैं उन्हीं को हम देवता करके बुलाते हैं। जो वेद में बताया गया है उसे उपासना में लाने के लिए हमने ये आगम की रचना की है, आगम आई है। ठीक है? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? जैसे निगम में मतलब ये वेदों में ये बताया गया है कि जैसे उपासना करके हम ईश्वर को मतलब प्राप्त कर सकते हैं, तो है ना, जैसे वेदों उपासना करने के लिए आगम का निर्माण किया गया। हाँ, देखिए, वेदों में हमें परमात्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताया गया। मतलब परमात्मा मतलब जो जी सृष्टि के पहले जो जिस स्वरूप में भगवान थे वो परमात्मा है, और जब वे जी सृष्टि चाहत के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो परमेश्वर बने हैं। तो परमात्मा और परमेश्वर इन दोनों के बारे में वेदों में बताया गया है। जी अब परमात्मा के जितने सारे रूप हैं उसको जी उसको हम कैसे, उनकी उपासना कैसे करें, पूजा कैसे करें, जी ये ये सब कुछ हमें सीखने को मिलता है हमारे आगमों को। आगमों का आविर्भाव या मंत्रशास्त्र का आविर्भाव इसीलिए हुआ है क्योंकि वेद में जो बताया गया जितने भी रूप हैं, एक एक रूप को एक एक तरफ से पूजा करना पड़ता है, उसके लिए आया है पूरा आगम या मंत्रशास्त्र। ठीक है? जी और कुछ सब, एनी अदर डाउट्स? नो ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम मूव करेंगे कल। अगर अगर जगनमोहन जी, if you know of anyone, if you know of anyone who can who wants to join these classes, please let them know. And जगनमोहन जी, I have to take this call। एक मिनट मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए, म्यूट कर रहा हूँ।
सॉरी, तो जगन मोहन जी, मैं बता रहा था, इफ समवन एल्स वांट्स टू जॉइन दिस क्लासेस तो आप उन्हें इनवाइट फॉरवर्ड कीजिएगा। जी, और मतलब अपना ट्राइन इस ग्रुप से आउट ऑफ किसी को भी बता सकती हूँ ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप किसी को बता सकते हैं, और नहीं तो जी आप एक बार उनसे बात कीजिए, उनका नंबर दे दीजिए, मैं सीधा आप सभी लोगों के एक ही ग्रुप में ऐड करके उसी व्हाट्सएप में डाल जी देता हूं, ठीक है। जी 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 सर। तो अभी हम आगे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो आज हम और एक ग्रेट इंडियन हीरो के बारे में सीखेंगे, और वे हैं हमारे गुजरात के नायकी देवी। आप सुने होंगे मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी जी, गजनी के बारे में सुनिए सर। मोहम्मद गजनी अटैक कर रहे थे, कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे सोमनाथ पे। तो ऐसा होता है कि एक बार ऐसा होता है कि जब ये गुजरात के राजा लोग जब उन्हें रोकने की प्रयास करते हैं, तो एक राजा होते हैं भीम भीमपाल। तो वो क्या करते हैं, या भीम सिंह, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक ना करते हुए एक बार जब गजनी की सेना वापस जा रही थी, तो उस वापस जा रही गजनी की सेना को एक जगह रोक के बहुत सारी सेना को डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि गजनी वहां से भाग जाए। तो ये नायकी देवी जब ये बड़ी हो रही थी, तो उनको उनको माइंड में ये बहुत स्ट्रांगली रहता है कि माइंड में कि ऐसा हम कर सकते हैं। और हम देखिए, हमारे राजाओं के साथ प्रॉब्लम यही था कि दूसरा राजा जो है, जो अपोनेंट है, वो हमारा सुने न सुने, वो हमारे रूल्स फॉलो करे ना फॉलो करे, हम रूल्स फॉलो करेंगे, हम करेक्ट रहेंगे। ये इनका एक बहुत बड़ा कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, जिसको ये लोग जी फॉलो करते थे। मगर इसी का फायदा मुसलमान राजा उठा रहे थे उस वक्त में, जो कि इंडिया पे अटैक कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर हम गाय को आगे रखकर लड़ने के लिए जाएंगे, तो ये लोग गाय को नहीं मारेंगे, हम गाय के पीछे से इन पर वार कर सकते हैं। हम पीठ दिखा के भागना शुरू कर दें, तो ये पीठ पीछे से वार नहीं करेंगे हम पे। ये बहुत सारे रूल्स इन पे थे। तो गजनी वापस चला जाता है, और यहाँ पे ये होता है कि ये नायकी देवी की जो हस्बैंड होते हैं, वे युद्ध में मर जाते हैं। तो ये नायकी देवी अपने 10 साल, उनकी नायकी देवी का एक बेटा होता है, वो 10 साल का होता है। तो उस 10 साल के बेटे को राजा बनाकर नायकी देवी पूरी सरकार वही चलाते थे। 10 साल का बच्चा वैसे भी कुछ चला नहीं पाएगा। तो पूरी पूरी राज्य और पूरी व्यवस्था नायकी देवी ही चला रही थी। जब नायकी देवी इसे चला चला रही थी, तो अब एक मिनट में आपको नायकी देवी का पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा होता है कि अम, एक बार नायकी देवी जो अ, अ, जब जब नायकी देवी की क्या गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस वक्त में अफगानिस्तान में ये जो गजनी लोग थे, इन गजनी लोगों पर एक रेबेलियन होता है, और वो घोरी लोग करते हैं। इसकी वजह से घोरियों का सल्तनत अफगानिस्तान में बनता है, और उस सल्तनत का राजा बनता है मोहम्मद घोरी। अब वो मोहम्मद घोरी सोचता है, मुझे हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, तो मैं किस पे जाके सबसे पहले लड़ूं। तो उनके गुप्तचर जो हैं, वो उनको बताते हैं कि देखो, यहाँ पे 10 साल का कोई लड़का है जो गुजरात में राज कर रहा है, वो तो हमारे लिए सबसे आसान होगा उनको हराना। तो अब घोरी इमीडिएटली एक अच्छी सेना खड़ा करता है और बोलता है, ये तो बच्चा है, इसके साथ हम कितने दिन लड़ेंगे, 10-15 दिन में मैक्स टू मैक्स ये हमारे हाथों में आ जाएगा, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। हम इसे बस एक ऐसे ऐसे ही कुचल देंगे हम, करके एक बड़ा सेना लेकर वो घोरी
नायकी देवी पर आक्रमण करने के लिए। तो मतलब ये जो 10 साल का राजा है उस पर आक्रमण करने के लिए आता है। नायकी देवी को जब ये पता होता है तो नायकी देवी तब के सारे राजा, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे सारे राजाओं को वो चिट्ठियां लिखती है और बोलती है कि अगर हम सब एक हो जाए तो इस घोड़ी को हम सबक सिखा सकते हैं, आप सभी लोग आए और इस युद्ध में मेरी सहायता करें। तो फॉर सम रीजन, वो एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं, क्यों ये राजा लोग वो आए नहीं थे, ये हमें नहीं पता, मगर कोई सहायता करने नहीं आता। जब कोई सहायता करने नहीं आ रहा है तो हमारी जो नायकी देवी है वो सोचती है ठीक है कोई नहीं आ रहा है, अब मैं एक काम करूंगी, युद्ध के लिए वो भले ही आ रहा है मगर युद्ध कहाँ पे होगा, किस दिन होगा और किस तरह होगा ये मैं डिसाइड करूंगी करके वो एक पहाड़ों की जहाँ से वे आ रहे थे तो उन्हें बहुत सारे पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं। तो वो जहाँ पे पहाड़ क्रॉस करने का जो जगह है वहां तक नारकी देवी अपनी सेना लेकर जाती है और उस उन पहाड़ों के बीच में बिफोर इवन दे कुड इमेजिन ये युद्ध होता है एक जगह कसह रदा करके, वहां पे नायकी देवी उन्हें रोकती है और वो माउंट आबू के पास जो कि अभी राजस्थान में है पूरी तरह गेरिल्ला वार को यूज करती है। इतने में उन्हें थोड़ा हेल्प भी मिलता है कीर्तिपाला से, चहमना से, मतलब के किलहनदास चौहान से, इन लोगों से थोड़ा थोड़ा मदद भी मिलता है। तो एक साथ में ये दो ये याद रखिएगा उसका नाम जहाँ पे युद्ध हुआ है वो है गा गाड़रार घट। गाड़रार घट में जहाँ पे वो एक छोटा पास होती है, मतलब दोनों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, बीच में छोटी रास्ता है, उस रास्ते में उन्हें पकड़ के ऐसा मारती है कि मतलब घोरी इतना डर जाता है उस अटैक के बारे में, उस अटैक के बाद वो मतलब अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स और 100-200 सैनिक लेकर मतलब जान बचा के भागता है वहां से, जान बचा के भागता है। और उसके बाद जितने दिन वो मोहम्मद घोरी जिंदा था उतने दिन तक वो कभी भी गुजरात की ओर वापस आंख उठाकर देख नहीं पाया, उसको उतना डर लगा, मतलब मारना है और मारना भी ऐसा मारना है कि वो मतलब इतने डर के मारे भागे। मतलब ये हमारी अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इनके बारे में एक और ज्यादा कुछ कहीं पे सीखने को या पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत बहुत अननोन स्टोरी बनाकर रख दिए इनको भी, अनफॉर्चुनेट चीज है। मगर उसके बाद गुजरात में एक मुहावरा राजा राजा महाराजाओं के इंटरनल जोक ऐसा था कि अरे ये घोड़ियों को मारने के लिए हम हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारी बीवियां ही काफी है। हम ऐसी मतलब एक और से देखा जाए तो उस होल विक्ट्री को सेलिब्रेट करने में कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाए कि ये वो विक्ट्री कितना इम्पोर्टेंट था। एक 10 साल के बच्चे के को हम आसान से हराएंगे करके जो घोड़ी आया था उसको उस 10 साल के बच्चे की माँ ने, नायकी देवी ने जिस तरह से पूरा राउट करके हरा करके भेजा। और शायद मुझे कभी कभी लगता है कि अगर शायद ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब घोड़ी का अटैक हो रहा था शायद वे नायकी देवी जैसे स्ट्रेटजी अप्लाई करते, शायद वे नायकी देवी जैसे लोगों के सारे लोगों को मिला के एक साथ जाके उस घोड़ी को एकदम से पूरी तरह हरा के वापस आते तो बहुत अच्छा हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। ये सारा सब कुछ 1175 टू 1120 के बीच में हुआ है, एडी 1175 टू 1120 के बीच में हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा हीरोइक फाइट ऑफ एन इंडियन लेडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग आर्मीज है। तो ये है नायकी देवी जी की कहानी। अगर आपको और ज्यादा जानना है तो गुजरात में गुजरातियों ने एक आधा फिक्शन आधा रियलिटी सब कुछ मिला के नायिका देवी द वॉरियर क्वीन करके एक मूवी बनाए हैं। अगर आपको कभी
देखने की चांस मिले तो जरूर देखिएगा। और एक बात बोलता हूँ मैं, गुजराती में भी होगा ना सर फिल्म? फिल्म गुजराती में है, आप मगर गुजराती हिंदी थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। या अच्छा। आपको अमेजोन प्राइम या इसमें जहाँ पे भी आप देखना चाहें तो आपको शायद लैंग्वेज बदलने की भी ऑप्शन मिलती होगी, तो वो भी जी आप देख लीजिएगा, ये बहुत सर, अच्छा। लेकिन ये बोलते हैं ना सर, ये मोहम्मद गोरी जो है 17 बार मैंने इन्वेट किया। हाँ वो 17 बार आया था, हाँ आए बोलते, जो था वो अपना सोमनाथ मंदिर का लूट के वो सोना वोना सब लूट के ले गया है, सब हाँ बताते हैं ना सर। हाँ हाँ, वो तो फिर ये जो हुआ ये आखिरी में हुआ होगा फिर नायकी देवी का वार। आफ्टर गजनी जो था वो घोरी आया था, गजनियों पे अच्छा, रेवेन्यू, गजनी 17 बार वो किया है सर। गजनियों के ऊपर फाइट करके आया था वो घोरी था। अच्छा और घोरी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे ये भी किया, तो यही घोरी जिसको नायिका देवी हराई थी, उसके बाद वही घोरी वापस भाग के अफगानिस्तान जाते हैं, फिर से वो आके हमारे पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ते हैं, हारते हैं, वापस जाते हैं। जब दूसरी बार आते हैं तो पृथ्वीराज हार जाते हैं और घोरी जीतता है, वहीं से भारत में इस्लामिक रूल का शुरुआत होता है। ओके, जी। बस तो आज के लिए हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। और अगर कोई और इंटरेस्ट है तो बताइए, हम शायद और एक दो वीक हम डेफिनेटली एक कैंप चलाएंगे। वी लर्न मोर एंड देन प्रॉब्ली बाय जब जब से स्कूल वूल स्टार्ट हो जाएंगे जून 10 तब तक हम विल आल्सो ट्राई टू क्लोज द समर कैंप, सो दैट किड्स एंड ऑल जब से स्कूल जाना ऐसा कुछ होता है तो वो अलग से काम हो जाता है ना, दैट्स व्हाई। सो प्लीज आप बताइए कि अगर कोई और इंटरेस्टेड है तो एंड वी विल गो अहेड विद ऑल ऑफ दिस। ओके, जय श्री राम। ओम जय श्री सत राम सर। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम भवन्तु सर्वे सुखिनः। जय श्री राम। राम सर, थैंक यू सर। थैंक यू।